नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में एक बार फिर चुनावी शोर ने अपने पैर पसार लिए हैं। लेकिन इस चुनावी शोर के साथ पार्टियों की टेंशन भी बढ़ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की जनता के मन को टटोल पाना काफी मुश्किल हो चला है। इसी बीच जब से यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें तारीखों के ऐलान होते ही काफी बढ़ती नजर आ रही है और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी या यूं कह ले कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी जद्दोजहद चल रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर उपचुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी हाईकमान इस उम्मीद में था कि उपचुनाव में सभी सीटों पर डंका तो अकेले बीजेपी ही बजाने वाली है, लेकिन इस सोच पर विराम लगता नजर आ रहा है और कहीं न कहीं अपनों से ही पार्टी को झटका लगने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बता दें कि तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी कम से कम एक सीट पाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी उन 9 सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं और केवल मीरापुर सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार निषाद पार्टी बीजेपी से 2 विधानसभा सीट कटेहरी और मझवा मांग रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से उसे सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। निषाद पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और उसे कम से कम एक सीट तो जरूर देगी। लेकिन जिन 2 महत्वपूर्ण सीटों की मांग निषाद पार्टी कर रही है वो कहीं न कहीं बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है। इसलिए इससे ये संभावनाएं दिखती नजर आ रही हैं कि पार्टी को इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें कटेहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मछवा और खैर शामिल हैं। इनमें से मछवा सीट निषाद पार्टी के पास थी, जो उसे साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली थी। निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के रोहित शुक्ला को हराया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिंद भदोही संसदीय क्षेत्र से जीतकर बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। अब निषाद पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, जिसे लेकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मुझे ये यकीन है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन जरूर करेगी और हमें गठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा। बता दें कि ये सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल होगा कि बीजेपी हाईकमान इन सीटों पर सहयोगियों को हिस्सा देगा या नहीं। फिलहाल तो संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि इस सीट से बीजेपी अपने कैंडिडेट्स ही उतारेगी। बता दें कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने जीती थी, लेकिन बीजेपी इस उपचुनाव में ये सीट हथियाना चाहती है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन निषाद पार्टी के बिंद ने बीजेपी के टिकट पर भदोही से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी को ये उम्मीद है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को यहां से उतारा जाएगा और जीत बीजेपी की होगी। लेकिन बीजेपी इसे अपने पाले में करने में तो लगी है, लेकिन निषाद पार्टी भी इसे अपने पाले में करना चाहती है। कहीं न कहीं इस सीट को लेकर निषाद पार्टी बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इन सीटों को लेकर पार्टियों की जद्दोजहद लगातार जारी नजर आती है। जहां एक तरफ एनडीए में इस सीट को लेकर खटपट नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट को लेकर ये दावा कर दिया है कि यहां जीत इंडिया गठबंधन की ही होगी। फिलहाल एनडीए में हो रहे सीटों को लेकर खटपट से कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी सीटों को लेकर अपने ताल ठोकती है और सहयोगियों को दरकिनार करती है, तो एनडीए में दरार पड़ना स्वाभाविक है, जिसका सीधा असर उपचुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यूपी की जनता किस गठबंधन पर भरोसा जताती है और किसे अपना नेता चुनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।